हेलो एवरीवन, दिस इज आजम खान। मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई मेंस 2026 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो बेटा पूछा गया है, गिवन रिएक्शन है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि 36 ग्राम ऑफ ए जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है और यहाँ पे 56 ग्राम ऑफ बी जो कि मोलर मास 80 ग्राम पर मोल है, आर अलाउड टू रिएक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ए इज लिमिटिंग एजेंट, 77 ग्राम ऑफ AB2 is formed and molar mass of AB2 is 140 gram per mole. 15 gram of A is left unreacted after the completion of reaction. So choose the correct answer from the options given below, जिसमें से आपको A and C, C and D, A and B and B and D. So यहाँ पे आंसर क्या होगा? अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में करने हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे ए और बी के। तो यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ Na के बारे में और NaB के बारे में कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसका जो है 36 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर मास 60 है। और यहाँ बी के लिए अगर आप निकालें तो बी के लिए बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है 56 ग्राम अपॉन यहाँ पे मोलर मास 80 दिया हुआ है। सो दोनों का यहाँ मोल्स आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 36 तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा और यहाँ पे 8 से 56 0.7 हो जाएगा जो कि आपको मोल्स होंगे ए एंड बी के। ओके, तो यहाँ पे जब मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आपको पता करना है कि इनमें जो रिएक्शन हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रही है ए और बी के जो मोलर रेशियो है 1:2 है, मतलब ए के कम इस्तेमाल होंगे, बी के ज्यादा होंगे, मतलब ए से जस्ट डबल हो जाएंगे बी के। अब यहाँ पे a प्लस 2b और यहाँ पे बन रहा है AB2। ओके, अब ए के मोल्स कितने हैं बेटा, यहाँ पे 0.6 है, तो बी के कितने इस्तेमाल होंगे, इससे जस्ट डबल हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे 1.2 हो, यहाँ पे मोल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मोल्स हैं ए के जो है 0.6 है, बी के यहाँ 0.7 है, मतलब यहाँ पे आप देखिए 0.7 है, तो ये लिमिटिंग जो कि रिएजेंट है कम प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो ए इज लिमिटिंग एजेंट, बिल्कुल यहाँ पे सही बात नहीं है। और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि इतना पार्ट रिएक्ट करेगा और इस पे इसका जब इतना पार्ट इसका रिएक्ट करेगा तो इसका कितना इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे आप देखिए इसका हाफ, जस्ट हाफ, क्योंकि इसका अगर 1 मोल रिएक्ट हो रहा है, इसका 2 मोल रिएक्ट हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 0.35 मोल्स रिएक्ट होंगे। और यहाँ पे फॉर्मेशन कितना होगा, तो यहाँ पे जस्ट 2 से आपका 1 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0.35 मोल्स जो कि AB2 के फॉर्म होंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप देखो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि 77 ग्राम ऑफ AB2 इज फॉर्म, तो मोल्स अगर आपने पता है तो यहाँ पे आप बता सकते हो कैसे। यहाँ देखिए मोल्स जो होता है, अगर आप AB2 के लिए अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है कितना बेटा, यहाँ पे आपको 0.35 आपने निकाला है। और यहाँ पे ग्राम पता करना है तो पता है मोल्स ग्राम अपॉन यहाँ पे मोलर मास, और मोलर मास ग्राम अगर निकालना है तो यहाँ पे N इंटू AB के और यहाँ मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ग्राम निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, मोल्स देखें 0.35 है और यहाँ पे आप देखें ए के अगर मोलर मास की बात करें तो यहाँ पे आपका 60 है, तो यहाँ पे 60 प्लस बी के लिए देखिए तो 8 दुनिया के 16 और यहाँ पे कुल आपके टोटल मोल्स यहाँ पे जो आपके ग्राम निकल के आएंगे जो कि आपका 120, यहाँ पे 160 और 60, ओके 1 यहाँ पे 220, तो 0.35 इंटू 220 और यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आपको कितना आ जाएगा आंसर 220, ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.35, सो 77 ग्राम जो कि आपको निकल के आएगा। और ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पे ठीक दिया हुआ है, इतना ग्राम बनेगा। ओके जी, ये स्टेटमेंट सही है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ पे है और यहाँ पे, दो ऑप्शन आपके नहीं होंगे। यहाँ पे जो आंसर होंगे इन्हीं दो में से होंगे, सी और डी में। बात समझ आ रही है। यहाँ से आप अब दूसरी बात देखें, यहाँ पे जो बात करें मोलर मास AB2 का 140 ग्राम पर मोल है, तो ये कैसे बात क्लियर हो पाएगी। अगर सी इनकरेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि ए और बी एंड डी ऑप्शन है, तो सी तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शंस आपके सही होंगे। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम AB2 की बात करें, यहाँ पे मोलर मास की बात करें, तो AB2 का जो मोलर मास है आपको पता है कितना है, अभी निकाला है 60 प्लस यहाँ पे 8 दुनिया के 16 160, तो ये कुल 220 आया। ठीक है, तो मोलर मास इसका कितना है 140 है, ना कि 220 है, ना कि यहाँ पे 140 है। स्टेटमेंट क्या गलत है।
15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पे जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये ए के कितने ग्राम बच रहे हैं, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालना बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? देखें, कितने मोल्स इसके अनरिएक्टेड हैं? यहाँ पे जो मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो कि 0.7, और यहाँ पे मोल्स इसका हाफ, तो यहाँ पे बचा हुआ आप देखें 0.6 और यहाँ पे 35, जो कि ये माइनस करे तो यहाँ 5 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे इतने मोल्स इसके बचेंगे। कितने मोल्स? यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0.25 मोल्स जो कि अनरिएक्टेड होंगे, और यहाँ पे अगर मास निकालना है उसका तो आप यहाँ पे मोल से इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करिए, तो 0.25 इंटू यहाँ पे कितना दिया हुआ 60 जो कि मोलर मास है, तो यहाँ पे निकल के आएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 ग्राम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी और डी जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखें बी एंड डी यहीं पे है, बाकी ए भी नहीं है। तो आंसर बेटा यहाँ पे आपको फाइनली मिल चुका है। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करें और फिर उसको इजीली आप आंसर बना सकते हो। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ लिया होगा। सो प्लीज फॉलो माई पेज। थैंक यू वेरी मच।